एक बार की बात है। नागलोक में इच्छाधारी नागिन नाग और उसकी बेटी थे और बहुत सारी नागिनें थीं। वो सब खुशी खुशी रहते थे। नागलोक पे एक बार राक्षसों का आक्रमण होने लगा। सब बहुत परेशान हुए। सबने बहुत कोशिश की पर उससे का कोई उपाय ना निकला। राक्षस दिन पे दिन और शक्तिशाली से हमला करते जा रहे थे। सब बचने का उपाय खोजते पर किसी को कोई उपाय ना मिलता। तब इच्छाधारी नागिन और नाग ने तपस्या की और भगवान ने उन्हें कहा कि हे नाग नागिन, तुम परेशान ना हो। तुम्हारी पुत्री जब 21 साल की हो जाएगी तो उसके पास शक्तियाँ आएंगी, कुछ ऐसी शक्तियाँ जो कि इन राक्षसों को मारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। जब तक ये 21 साल की नहीं होती तब तक तुम्हें इसको बचाना होगा और ये लहंगा जो कि उसको देना ताकि वो इसको पहने रहे, तब तक वो इसकी रक्षा करेगा और तुम लोग भी इसकी अच्छे से देखभाल करना। राजा रानी खुश हुए और लड़की को लाकर वो लहंगा पहना दिया। लड़की उस लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। वो जादुई लहंगा था। लड़की पहले से भी बहुत सुंदर थी। राक्षसों को ये बात पता नहीं था। वो फिर आए आक्रमण करने नागलोक पर। नाग नागिन बहुत परेशान हुए और अपनी बेटी को कहा, बेटी तुम कहीं अच्छी जगह छुप जाओ, हो सके तो धरती लोक में जाओ और जब तक तुम 21 साल की ना हो तब तक यहाँ मत आना। उस नागिन ने कहा, माँ तब तक यहाँ का क्या होगा, कौन बचाएगा आपको। माँ ने कहा, बेटी जो होगा भगवान के हाथ में है सब, बस तुम तब तक यहाँ मत आना जब तक कि 21 साल की ना हो जाओ और अपना ध्यान रखना। लड़की ने तभी माँ से कहा, माँ रुको मैं कुछ करती हूँ। और लड़की ने पूरे नागलोक को अपने लहंगे के अंदर समा लिया। वो जादुई लहंगा था, वो कुछ भी कर सकता था। और लड़की धरती लोक पे आ गई। जब वो धरती लोक पे आई तो उसने देखा एक लड़का जो कि काम से घर आ रहा था, मन में कुछ बुदबुदा रहा था। लड़की ने उससे पूछा, क्या हुआ। लड़के ने कहा, अरे घर वालों ने शादी का प्रेशर किया है और क्या करूं, कोई लड़की भी नहीं मिल रही जिससे शादी करूं। आप मुझसे शादी करोगी क्या, कहकर लड़का हंसने लगा। लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलिए शादी करते हैं। और दोनों ने शादी कर लिया। जब लड़का लड़की के साथ अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माँ ने लड़की को देखकर मुंह उबा दिया और कहा, इतनी सुंदर बहू कहाँ से मिली तुझे, पहले तो शादी के लिए मान ही नहीं रहा था, अब कैसे शादी कर ली। लड़के की बहन ने कहा, भाभी तो बहुत सुंदर है भाई। और सबने उसका बहुत स्वागत किया और साथ में बैठ गए। जब सब साथ में बैठ गए तो लड़के की बहन ने कहा, भाभी आपने ये लहंगा कहाँ से लिया है, बहुत ही सुंदर है, मैंने तो आज तक किसी के पास ऐसा लहंगा नहीं देखा। लड़की ने बात का बहाना बनाते हुए कहा, अरे वो मेरे पापा लाए हैं, कलकत्ता से मंगाया था, मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना इसलिए। लड़की ने कहा, अच्छा। तो सास ने कहा, सारी बातें यही कर लेगी, जा कुछ। भाभी को घर में छोड़ा। लड़की ने भाभी को ले जा कर के उनके रूम तक पहुंचा दिया। तभी रात हुई। लड़की रूम में बैठी हुई थी। लड़का आया, बोला, सुनो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो ये कुछ मत सोचना कि मैं तुम्हें कभी खुश रख पाऊंगा। लड़की ने कहा, मैं कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों आश्चर्यचकित हुए कि ना मैं इससे प्यार करती हूँ ना ये मुझसे, फिर शादी क्यों किया। लड़की ने पूछा, तब तुमने मुझसे शादी क्यों किया। लड़के ने कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, घर वाले उसके लिए मान नहीं रहे थे, मैंने तुम्हें देखा, तुम अकेली थी, मुझे लगा कि तुम शायद मेरी बात को समझो। लड़की ने कहा, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रहो, तुमको जहाँ रहना है, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं पूछूंगी कभी भी। और लड़का नीचे सो गया। लड़की बेड पर सो रही थी। लड़की को कुछ देर तक तो नींद नहीं लगी, फिर वो आँख बंद करके सो गई। जब रात के 12 बजे तो उसके लहंगे से एक अजीब सा प्रकाश निकला जो कि चारों तरफ प्रकाशित होने लगा। तभी लड़के की बहन की नींद खुली और वो पानी लेने किचन में गई।
जब वो किचन से पानी लेके आ रही थी तो उसने देखा भाभी के कमरे से प्रकाश आ रहा है। ये कैसा प्रकाश है? आज के पहले तो कभी नहीं दिखा मुझे। चलो भाभी से ही पूछती हूँ। लड़की भाभी के रूम के तरफ आने लगी। तभी भाभी का नींद खुला और उसने देखा कि उसका जो जादुई लहंगा है वो चमक रहा है। उसने जल्दी से अपने लहंगे को बदल कर दूसरा कपड़ा पहना और उसे अच्छी जगह रख दिया जहाँ कि उसे कोई देख ना सके। ननद ने दरवाज़ा पीटा। तभी भाभी ने कहा, क्या हुआ, क्यों आई हैं? लड़की ने कहा, कुछ नहीं भाभी, आपको देखने आई थी कि आप क्या कर रही हैं। लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, चलिए रात हो गई है, सो जाइए। ननद अपने रूम में चुपचाप चली गई और जाके सो गई। सुबह हुई तो भाभी ने कहा, मैं मंदिर जा रही हूँ। ननद जी, आपको भी चलना है? ननद ने कहा, नहीं भाभी, मैं मंदिर जाके क्या करूँगी, मुझे घर पे बहुत सारा काम है। लड़की ने कहा, ठीक है फिर मैं जाती हूँ, और वो चली गई।